रूस और यूक्रेन की जंग के बीच बेलारूस की वॉर ड्रिल चल रही है। बेलारूस की एयरफोर्स और एयर डिफेंस फोर्स की ड्रिल चल रही है। क्रूज मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक रोकने के लिए ड्रिल की जा रही है। वॉर एक्सरसाइज में S-300 और टॉर सिस्टम शामिल है। 22 अप्रैल तक चलेगी बेलारूस की वॉर ड्रिल। बेलारूस सहयोगी देश रहा है रूस का, और अब इसके मायने क्या हैं इस ड्रिल के, ये समझते हैं। आइए बताते हैं आपको कि इसकी अहमियत, इसके मायने क्या हैं। क्या बेलारूस बॉर्डर से कुछ बड़ा होने वाला है? पहला बड़ा सवाल। क्या बेलारूस बॉर्डर रूस यूक्रेन की फ्रंटलाइन बनेगा? दूसरा बड़ा सवाल। वहीं वॉर ड्रिल के जरिए कीव को क्या डराने की कोशिश हो रही है? जंग में बेलारूस की क्या एंट्री होगी? अब ये सवाल बन रहा है। तो इससे जुड़े हुए पॉइंट्स क्या हैं? यूक्रेन वॉर में शुरू से रूस के साथ खड़ा है बेलारूस। रूस के साथ कई बार जॉइंट ड्रिल कर चुका है, अब ये फिर ड्रिल हो रही है। तो कर्नल शुक्ला, ये जो बेलारूस की लगातार दोस्ती निभाने की कवायद है, ये कहां तक पहुंचेगी? क्या एंट्री होकर रहेगी युद्ध में बेलारूस की? जी, डायरेक्टली तो बेलारूस इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा इस युद्ध में, बट डेफिनेटली जिस दिन से वॉर शुरू हुई है बिल्कुल वो रशिया के साथ खड़ा हुआ है और वो किसी भी स्थिति में उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन डेफिनेटली इस स्टेज पे ऐसा नहीं लगता कि मल्टी नेशनल वॉर होगी अभी तक। तो क्यों नहीं लग रहा आपको? वो इसलिए नहीं लगता कि जैसे ही थर्ड देश इसमें एंट्री मारेगा तो इसी पूरे रास्ते खुल जाएंगे। और वेस्टर्न जो ड्रिल आप देख रहे हैं, क्या ये नहीं बताने के लिए काफी? ड्रिल केवल नॉर्मल ड्रिल्स होती है, हम लोग भी करते हैं, हर देश करता रहता है। ये रेगुलर ड्रिल है अपनी आप को तैयार रखने के लिए। और इस तरह से जैसे आपने बताया कि एंटी ड्रोन ड्रिल करी जा रही है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि एक नया थ्रेट आया है जो ड्रोन जो पिछले 1 साल में देखा गया है, तो डेफिनेटली उनको तैयार रहने के लिए कुछ ना कुछ जरूरी करना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।